नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में बिगड़ा मौसम, आज सुबह से ही आसमान में छाए रहे बादल, तेज और ठंडी हवा का सिलसिला शुरू। बीजापुर शहर में 2 युवकों ने पालतू मवेशियों को चारा और खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। राज्य में लॉकडाउन का शराब की बिक्री पर असर नहीं, शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व से सरकार निश्चित। टीकाकरण, वैक्सीन लगवाने के बाद 72 नहीं 28 दिन होनी चाहिए मॉनिटरिंग। कोरोना की दूसरी लहर अब तोड़ने लगी है दम, पिछले 7 दिनों में तेजी से घटे नए केस। कोरोना संकट की इस घड़ी में बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात देश के साथ खड़ा है, नड्डा। गाजा में इजराइल एयर स्ट्राइक से यूएन परेशान, कहा इसे हर कीमत पर रोकना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान टौकते का प्रभाव बीदर में भी देखा जा रहा है। आज सुबह से बदले मौसम के तेवर, आसमान में छाए बादल और तेज व ठंडी हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि बीदर में मई माह के अंतिम समय में तेज धूप और तपती गर्मी रहती है, लेकिन तूफान के असर से मौसम में ठंडक आई है। इससे लोगों को गर्मी और धूप से राहत जरूर मिली है। अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं। मौसम में इस बदलाव से लोगों को राहत मिली है। इस महामारी के दौर में जहां दानी मानव के लिए मुफ्त खान पान की सामग्री बांटने के साथ साथ अन्य सहूलत उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं, वहीं कहीं न कहीं हम सब पालतू मवेशियों के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं। एक अनोखा काम बीजापुर के शक्ति कुमार और शिव कुमार ने किया है। यह दोनों सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के लिए चारा और अन्य खाद्य सामग्री का इंतजाम कर एक मिसाल कायम की है। कोरोना महामारी और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद राज्य में शराब की बिक्री पहले जैसी ही जारी है। शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व को लेकर सरकार निश्चिंत है। शराब के आउटलेट केवल सुबह 6 से 10 बजे के बीच ही खुल रहे हैं। इसके बावजूद शराब की बिक्री में कोई खास कमी नहीं आई है। बताया जाता है कि वर्तमान में शराब की औसत बिक्री 1.6 लाख बॉक्स प्रतिदिन है। सामान्य दिनों में यह 1.7 लाख बॉक्स थी। 55 से 58 करोड़ रुपए दैनिक राजस्व आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार, जहां सामान्य दिनों में दैनिक राजस्व 65 करोड़ रुपए था, वही यह अब घटकर 55 से 58 करोड़ रुपए हो गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लॉकडाउन के कारण रेस्टोरेंट, बार या पब में शराब नहीं परोसी जा रही है। इसके बावजूद राज्य में शराब की बिक्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि टेक अवे बढ़ गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। इस बीच लोगों को महामारी के कहर से बचाने के लिए कोविड टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि सभी राज्यों को कोविड टीका लगवा चुके लोगों की मॉनिटरिंग की अवधि को बढ़ाकर 28 दिन कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर बनी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि स्वदेशी कोविड वैक्सीन के साथ ही अब बाजार में कई अन्य वैक्सीन आने के लिए तैयार है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक टौकते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नलिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने के आसार है। टौकते चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई है और 73 गाँव प्रभावित है। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तब से उनका पुणे के जहांगीर अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो वेंटिलेटर पर थे। कोरोना संक्रमित राज्यसभा सदस्य राजीव सातव को एक नया वायरस ने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी हालत बेहद नाजुक बन गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, सातव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन
उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब हो गया। डॉक्टरों को पता चला है कि वह साइटोमेगालो वायरस से संक्रमित हो गए। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सातव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया। देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान किया जा रहा था, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खुराकें भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। वैक्सीन के भारत पहुंचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के असर के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है। हुजूर उसके करो अब सलामती की दुआ, सरे नमाज झुकाओ के ईद का दिन है। सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, सभी मुराद हो पूरी हर एक सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ के ईद का दिन है। हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए और आप सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर ईद आई है। ईद उल फितर का यह मुबारक दिन आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। रब जलील से यही दुआ है कि ये ईद उल फितर आपके लिए खुशियाँ और मसरतों का पैगाम लेकर आए, आपकी हर आरजू और मुराद पूरी हो। कोरोना संकट के इस माहौल में ईद सादगी से मनाएं, नियमों का पालन करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और अजीजों के साथ शाद रहें। सभी में खुशियाँ बांटें और बुजुर्गों से दुआएं लें। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को अपनों से मिलना और उनकी ईद मुबारक। केपी न्यूज 24/7 की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। वहीं महामारी के चलते मचे कोहराम के बीच राहत के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कुछ हद तक ठहराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति स्थिर हो रही है। साथ ही कहा, हम यह भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे कि कोरोना वायरस का तांडव आगे और स्थिर हो और संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में सक्रिय मामलों में कमी आ रही है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में एक दिन पहले कुल सक्रिय मामले 36.73 लाख थे, जिसमें एक दिन बाद यानी शुक्रवार को 31,091 की गिरावट दर्ज की गई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। बीते कुछ समय से देखा गया है कि वह लगातार पंजाब के मुखिया की उनकी नीतियों और निर्णयों के कारण आलोचना करते हैं। उन्होंने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने को लेकर आज फिर अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। सिद्धू ने मामले में न्याय सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री की कथित विफलताओं की ओर
इशारा करते हुए कहा, उचित को जान के उस पर अमल न करना कायरता का आभास है। 2015 में धार्मिक पाठ के अपमान और पुलिस फायरिंग की घटनाओं में न्याय देने में कथित देरी को लेकर क्रिकेटर से राजनेता बने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर बार बार हमला करते रहे हैं। सिद्धू ने एक ट्वीट में कहा, पंजाब पुलिस द्वारा प्रतिदिन हजारों मामले सुलझाए जाते हैं, किसी को भी एसआईटी या जांच आयोग की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात देश के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से लड़ने में समाज और सरकार दोनों सामने आए हैं। बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं से यही आशा है, जब तक कोरोना की लड़ाई हम जीत नहीं जाते तब तक हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। जेपी नड्डा ने कहा, जब उपकरण नहीं मिलते थे तब हमारी महिला मोर्चा ने सामने आकर खुद मास्क बनाया और कोरोना की पहली लहर में 25 करोड़ लोगों को भोजन दिया। आज भी हमारे लाखों कार्यकर्ता सक्रिय हैं और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड व अन्य चीजें लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस उस इजराइल हवाई हमले से बेहद परेशान हैं, जिसमें गाजा शहर में एक ऊंची इमारत ध्वस्त हो गई। इस इमारत में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के कार्यालय और आवासीय अपार्टमेंट थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव हताहत आम नागरिक की संख्या लगातार बढ़ने से निराश है। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बिगड़ा मौसम, आज सुबह से ही आसमान में छाए रहे बादल, तेज और ठंडी हवा का सिलसिला शुरू। बीजापुर शहर में 2 युवकों ने पालतू मवेशियों को चारा और खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। राज्य में लॉकडाउन का शराब की बिक्री पर असर नहीं, शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व से सरकार निश्चित। टीकाकरण, वैक्सीन लगवाने के बाद 72 नहीं 28 दिन होनी चाहिए मॉनिटरिंग। कोरोना की दूसरी लहर अब तोड़ने लगी है दम, पिछले 7 दिनों में तेजी से घटे नए केस। कोरोना संकट की इस घड़ी में बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात देश के साथ खड़ा है, नड्डा। गाजा में इजराइल एयर स्ट्राइक से यूएन परेशान, कहा इसे हर कीमत पर रोकना चाहिए। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं, फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।